हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक वायरल पे, जहां हम हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। श्री रामचरितमानस, कथा नरेशन, स्टोरी स्टाइल समरी। 1। राम कथा का मंगलाचरण। सरयू नदी के तट पर बसा था एक दिव्य नगर अयोध्या। ये केवल एक राजधानी नहीं थी, ये धर्म का प्रतीक थी। यहीं जन्म लेने वाले थे वे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी कथा ने युगों को दिशा दी, श्री राम। तुलसीदास जी राम कथा का आरंभ किसी युद्ध से नहीं, बल्कि भक्ति और करुणा से करते हैं। वे कहते हैं, ये कथा केवल राजाओं की नहीं, ये मानव जीवन की कथा है। 2। अयोध्या और दशरथ। अयोध्या के राजा थे दशरथ, धर्मात्मा, वीर और प्रजावत्सल। पर उनके जीवन में एक पीड़ा थी, संतान का अभाव। ऋषि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के निर्देश पर पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुआ दिव्य पात्र और उससे जन्मे 4 पुत्र, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या आनंद से झूम उठी, मानो स्वयं विष्णु धरती पर अवतरित हुए हों। 3। बालक राम और गुरु आश्रम। राम बचपन से ही असाधारण थे, न कोलाहल न अहंकार। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति थी। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां राम ने पहली बार अधर्म का नाश किया, ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। यहीं स्पष्ट हुआ, राम केवल राजा बनने नहीं आए, वे धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। 4। सीता स्वयंवर, प्रेम और मर्यादा। जनकपुर में राजा जनक की पुत्री थीं सीता। वे धरती से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए भूमिजा कहलाईं। सीता का स्वयंवर रखा गया। शिव धनुष उठाने वाला ही उनका वर बनेगा। राजा, महाराजा, योद्धा, कोई धनुष हिला तक न सका। तभी राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया नहीं, धनुष स्वयं राम के हाथों में समा गया। धनुष टूट गया। सीता ने वरमाला पहनाई। ये केवल विवाह नहीं था, ये आदर्श प्रेम की स्थापना थी। 5। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक की तैयारी। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। नगर सज गया, हर घर दीपों से जगमगा उठा। पर यहीं से कथा ने करवट ली। 6। कैकेयी और वनवास। रानी कैकेयी कभी राम को अपने पुत्र समान मानती थीं, पर दासी मंथरा के वचनों ने उनका मन विष से भर दिया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे, भरत का राज्याभिषेक, राम का 14 वर्ष का वनवास। दशरथ टूट गए, पर राम अडिग रहे। पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। राम ने राजपाट त्याग दिया। सीता और लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। ये था त्याग का शिखर। 7। वनवास, धर्म की परीक्षा। वन में राम केवल तपस्वी नहीं थे, वे रक्षक थे। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, असुरों का नाश किया। पर शांति अधिक देर तक नहीं रही। 8। शूर्पनखा और रावण का क्रोध। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पनखा राम पर मोहित हो गई। अपमानित होकर उसने बदला लेने की ठानी। मारीच स्वर्ण मृग बना, सीता मोहित हुई, लक्ष्मण रेखा खिंची, और यहीं से हुआ महाअपराध, रावण ने सीता का हरण कर लिया। 9। विरह और खोज। राम का हृदय टूट गया, वे वन वन भटके। मार्ग में मिले हनुमान, भक्ति, शक्ति और सेवा का अद्भुत संगम। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। 10। सुग्रीव और वानर सेना। राम ने सुग्रीव की सहायता की, बदले में सुग्रीव ने वानर सेना दी। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, सीता को आश्वासन दिया। लंका दहक उठी, पर हनुमान का हृदय शांत था। 11। सेतु बंध और लंका युद्ध। राम ने समुद्र पर सेतु बनाया, वानर सेना लंका पहुंची। युद्ध आरंभ हुआ, धर्म बनाम अधर्म। कुंभकर्ण गिरा, मेघनाद गिरा, अंततः रावण भी मारा गया। 12। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदेव ने उन्हें शुद्ध रूप में लौटाया। ये क्षण पीड़ादायक था, पर मर्यादा का पालन हुआ। 13। अयोध्या वापसी और राम राज्य। 14 वर्ष बाद राम लौटे, अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राम का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य स्थापित हुआ। कोई दुखी नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई अन्याय नहीं, धर्म और करुणा का राज्य। 14। रामचरितमानस का संदेश। तुलसीदास कहते हैं, राम कथा केवल कथा नहीं है, ये सिखाती है
त्याग कैसे किया जाए, मर्यादा कैसे निभाई जाए, शक्ति होते हुए भी विनम्र कैसे रहा जाए, प्रेम में भी धर्म कैसे रखा जाए। समापन। राम वन गए पर धर्म को सिंहासन पर बैठा गए। राम युद्ध लड़े पर करुणा नहीं छोड़ी। राम राजा बने पर पहले मनुष्य बने। आज भी जब जीवन कठिन लगे, रामचरितमानस हमें रास्ता दिखाती है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार।